24 फरवरी की अलसुबह यूक्रेन पर रूस के जोरदार हमले ने एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया है जिसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस जंग की पटकथा उसी दिन लिख गई थी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों को आजाद देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। 21 फरवरी की रात पुतिन का ऐलान यूक्रेन के एक अलग देश होने के अस्तित्व पर भी सवाल उठाता था और इसे पुतिन के एक अखंड रूस के सपने के तौर पर देखा गया, जिसे वो यूक्रेन को सबक सिखाने के बहाने साकार करना चाहते हैं। तो सवाल है कि क्या है अखंड रूस का पुतिन का वो सपना जो वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के उन टूटे हुए टुकड़ों पर खड़ा करना चाहते हैं जिसका अस्तित्व 30 साल पहले ही खत्म हो गया था। आखिर क्या था सोवियत संघ और कैसा था उसका रुतबा जो पुतिन फिर से हासिल करना चाहते हैं। सोवियत संघ के बनने और बिखरने की 70 साल की इस कहानी में ऐसे कई मुकाम आए थे जिसमें दुनिया रूस की ताकत के सामने हिल गई थी। सोवियत संघ की ताकत और जलवे की इस दास्तान को समझने के लिए हम घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए आपको बताते हैं कि साल 1917 में जब यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैले देश रूस के शासक जार के कुशासन के खिलाफ लेनिन ने बाल्शेविक क्रांति का बिगुल बजाया था। जर्मनी के विचारक कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलते हुए लेनिन ने रूस के मजदूरों और किसानों को एकजुट करके जार की सत्ता को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ की स्थापना की। इस संघ में रूस की सीमा से लगे एशिया और यूरोप के कई इलाके शामिल थे जिन्हें दुनिया आज बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों के नाम से जानती है। यूक्रेन भी सोवियत संघ का ही हिस्सा था। लेनिन के बाद सोवियत संघ की कमान जोसेफ स्टालिन के हाथों में आई, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को मात देकर सोवियत संघ को दुनिया की महाशक्ति बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक और महाशक्ति अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ कोल्ड वॉर का हिस्सा बना और एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो 1990 तक चला। सोवियत संघ के लीडर बदलते गए लेकिन दुनिया के हर कोने में सोवियत संघ ने अमेरिका की ताकत को चुनौती दी। अमेरिका और सोवियत संघ की कोल्ड वॉर अंतरिक्ष तक पहुंची और रूस ने 1961 में यूरी गागरिन को पहला अंतरिक्ष यात्री बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के पड़ोसी मुल्क क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करके दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया। यही नहीं, वियतनाम युद्ध में सोवियत संघ ने अमेरिका की ऐतिहासिक हार में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान में इसका बदला लेकर सोवियत संघ की कमर तोड़ दी। अमेरिका के साथ होड़ में सोवियत संघ की इकोनॉमी कमजोर होती गई और 1980 के दशक में हालात बदलते चले गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन की पीएम मार्गरेट थैचर की जोड़ी ने हथियारों की होड़ को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया, जिसकी बराबरी करने में सोवियत संघ की इकोनॉमी ढह गई। साल 1991 में सोवियत संघ के अंतिम प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विघटन का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही रूस के साथ जुड़े हुए वो देश आजाद हो गए जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन भी ऐसा ही एक हिस्सा था। सोवियत संघ टूट तो गया, लेकिन इन देशों में से ज्यादातर देश अब भी रूस की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल सके हैं। बेलारूस और कजाकिस्तान जैसे बड़े देशों में अब भी पुतिन के सहयोगियों की ही सरकार है। साल 2014 तक यूक्रेन भी पुतिन के ही साथ था, लेकिन उसने यूरोपियन यूनियन और नाटो के साथ जुड़ने का मन बनाया और पुतिन के गुस्से का शिकार बन गया। जाहिर है, सोवियत संघ के टूटने के 30 साल बाद भी व्लादिमीर पुतिन उसकी अखंडता को फिर से कायम करने की कोशिश में जुटे हैं, जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।